हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट, इडुक्की परियोजना किस नदी पे है। तो इडुक्की परियोजना जो है आपका है पेरियार नदी पे है, और पेरियार नदी और इडुक्की परियोजना दोनों किस राज्य में है, ये आपका केरल में है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उकाई परियोजना जो आपका है, उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पे है, ठीक। तो ताप्ती नदी पे उकाई परियोजना, और उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। तो इडुक्की परियोजना कहाँ पे है, इडुक्की परियोजना केरल राज्य में है और पेरियार नदी में है, नदी पर है, ठीक है। और उकाई परियोजना जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है और ताप्ती नदी पे है। गुजरात राज्य में ताप्ती नदी, गुजरात राज्य में ताप्ती नदी, ओके। इस तरह आप रिकॉल करके पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। चलिए अगला है काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है और ये ताप्ती नदी पे है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था अभी ऊपर वाला, उसमें भी आपको यही गुजरात का ही है, और ये भी काकरापारा भी गुजरात में ही स्थित है, और वो आपका है दूसरे नदी पे, ये आपका है ताप्ती नदी पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा आपका है कोल डैम परियोजना जो है, कोल डैम परियोजना आपका है सतलज नदी पे और हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। चलिए अगला आपका है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना जो है आपका चंबल नदी पे है, ठीक है। और चंबल नदी और गंगा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे स्थित है, और ये चंबल नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला है आपका जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पे ये भी है, और ये भी चंबल नदी पे है, बट ये राजस्थान में है, ठीक है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान को जाती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी है, ठीक है। और राजस्थान का ही ये चंबल नदी प्रमुख नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य में है, ठीक। तो मध्य प्रदेश में जो परियोजना चलता है गंगा सागर परियोजना है, और जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे ही ये राजस्थान में है, ठीक है। चलिए अगला आपका है जयकवारी परियोजना। जयकवारी परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी पे स्थित है, बनाया गया है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो जयकवारी कहाँ है, महाराष्ट्र में, और किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। चलिए अगला आपका है टिहरी बांध परियोजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कई दफ़ा कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस। टिहरी बांध परियोजना जो आपका भागीरथी नदी पे है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का प्रमुख बांध है ये टिहरी परियोजना, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना जो आपका है बराक नदी पे है, और ये झारखंड में स्थित है। बराक नदी कहाँ बहती है, झारखंड में, ठीक है। तो टिहरी परियोजना अगर पूछे टिहरी परियोजना किस राज्य में है, तो वो आपका है उत्तराखंड में, और तिलैया परियोजना वो आपका झारखंड में। और टिहरी परियोजना किस नदी पे है, तो टिहरी परियोजना भागीरथी पे है, और तिलैया परियोजना जो है बराक नदी में, ठीक। तो ये टिहरी हो गया उत्तराखंड, और ये तिलैया हो गया झारखंड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। आगे है आपका तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो आपका है झेलम नदी पे है। झेलम नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। कुछ लिंक भी कीजिए अपने मन में, अगर याद नहीं रहता है तो लंबे समय याद करने के लिए। जैसे कि मानिए कि हम आपको एक नुस्खा बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये तुलबुल जो है ना, कोई भी तुलबुल अगर करता होता है ना कि
कोई भी छटपट आदमी करने वाला या तुलबुल, ये कोई भी चीज़ समझे बिना सोचे समझे कोई काम कर लेता है तुलबुल करके, ठीक है ना। तो वो जो होता है उसको झेलना पड़ता है, ऐसे याद कीजिए, तुलबुल करने वाला आदमी को झेलना पड़ता है, ठीक है। और कहाँ झेलेगा वो? कश्मीर में जाके झेलेगा। कश्मीर में वो तुलबुल करने वाला आदमी फंस जाता है किसी वजह से, तो वो वहाँ पे झेलना पड़ता है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी और कहाँ है? कश्मीर में। तो इस तरह आप लिंक करके आप चीज़ को आसान बनाते जाइए और पढ़ते जाइए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखिए, अगला है आपका दुर्गापुर बैराज परियोजना। दुर्गापुर बैराज परियोजना जो है आपका दामोदर नदी पे है, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख नदी दामोदर नदी है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आई होगी। चलिए अगला पॉइंट है आपका दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना जो आपका है ये चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजना है जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना। और इससे जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है चिनाब नदी पे है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है आपका नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर पावर स्टेशंस प्रोजेक्ट ये जो है कोराडी नदी पे है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, नागपुर। अगला आपका है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो दोस्त है ये कृष्णा नदी पे स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप लिंक कर सकते हैं। देखिए आगे में नाग है, आगे में कृष्ण है और अंधेरा में क्या रहता है? नाग। और नाग के ऊपर कौन डांस किया था? कृष्ण। तो नाग के फन पे कोई डांस किया तो वो कृष्ण था और अंधेरा में क्या रहता है? नाग रहता है। तो इसको लिंक करके आप इसे याद करने के मकसद से याद कर सकते हैं, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। बड़ी इजी से पढ़ाई को कभी भी कठिन मत समझिए, एकदम पूरा दिल से पढ़िएगा, इजी से मन से, तो ये याद रह जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है नाथपा झागरी परियोजना। नाथपा झागरी परियोजना जो आपका है ये सतलज नदी पे है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश में नाथपा झागरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। और आपका है पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पे है और झारखंड में है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो पंचेत बांध है ये दामोदर नदी झारखंड में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है पोचमपाद परियोजना जो है आपका है महानदी कर्नाटक में स्थित है। ये पोचमपाद परियोजना कहाँ किस नदी पे है? ये महानदी पे है और ये कर्नाटक में स्थित है, ओके। और फरक्का परियोजना जो है ये गंगा नदी पे स्थित है और गंगा नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों आपको ये आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा जो जिस जगह पे मिलता है वहाँ एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। विश्व में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा डेल्टा अगर निर्माण होता है तो सुंदरबन डेल्टा वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। और सुंदरबन का जो नाम पड़ा है वो सुंदरबन वहाँ के वृक्ष के वजह से, सुंदर वृक्ष है वहाँ पे, सुंदर वृक्ष के वजह से वो सुंदरबन उसको पड़ा है नाम उसका, ठीक है। तो किसके नाम पे बना है वो डेल्टा? वो डेल्टा बना है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के संगम में हुआ है, जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ मिलता है ना दोस्तों, वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये पॉइंट को भी याद रखिएगा, ओके। अगला पॉइंट है बाणसागर जो आपका है ये सोन नदी पे स्थित है, ठीक है। बाणसागर किस नदी पे है? सोन नदी पे। और सोन नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो अब बाणसागर किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। बाणसागर परियोजना किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश। और भाखरा नांगल परियोजना किस राज्य में है? तो भाखरा नांगल परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पे है ये नदी है आपका सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी पे ये भाखरा नांगल
परियोजना है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये जो नदी है आपका पनामा नदी, पावना नदी ये इस पर स्थित है। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं। माता टीला परियोजना जो है, देखिए आगे में माता टीला में माता आ रहा है और यहाँ पे बेटा आ रहा है और यहाँ पे उत्तर आ रहा है कि किसी का बेटा किसी टीला पे चढ़ गया है। ये टीला जो है किला समझिए इसको, टीला पे चढ़ गया है और ये बोल रहा है कि उसकी माता बोल रही है उत्तर से उत्तर प्रदेश, किसको बोल रहा है बेटा को कहाँ है बेटवा। तो आप यहाँ से दोनों चीज़ को लिंक करके याद कर सकते हैं। ये माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका रंजीत सागर परियोजना। रंजीत सागर परियोजना जो है दोस्तों, रंजीत सागर परियोजना आपका रावी नदी पे है। ठीक है, रावी नदी, ये परियोजना रावी नदी का। और अगला पॉइंट है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध महानदी पे है और ये उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।